गुड मॉर्निंग। सभी शिक्षक बंधुओं का ओनली फॉर टीचर्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से वही जानकारियां शेयर की जाती हैं जो कि शिक्षक बंधुओं से संबंधित होती हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से संबंधित होती हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये तय है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की शिक्षकों की पंचायत चुनाव में ड्यूटियां लगेगी, चाहे वो मतगणना में लगे चाहे वो मतदान में लगे। एज ए प्रेसाइडिंग ऑफिसर, एज ए पोलिंग ऑफिसर आपकी ड्यूटियां लगनी हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ड्यूटी में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपसे पोलिंग कराई जाएगी और देयर आफ्टर काउंटिंग में भी आपकी ड्यूटी लगेगी। हालात ऐसे हैं कि चुनाव ड्यूटी अब बहुत ही रिस्की हो गई है। कहीं न कहीं कोई न कोई घटना, कोई न कोई कैजुअल्टी हो जाती है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारियों के लिए अब अनुग्रह राशि को बढ़ा करके 30 लाख रुपए कर दिया है। आइए जानते हैं इस आदेश में दुर्घटना, दिव्यांगता, मृत्यु या हत्या किसी भी स्थिति में अब अनुग्रह राशि के रूप में चुनावी ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारियों को कितनी धनराशि, कर्मचारियों के परिजनों को या कर्मचारियों को कितनी धनराशि अब मिलेगी। ये जानकारी अपने सभी साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी रहे। चुनाव में ड्यूटी तो लगनी ही लगनी है, इससे नहीं बचा जा सकता है, लेकिन इससे संबंधित जो जानकारियां हैं फिर आपको वो भी जानना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। प्रदेश सरकार ने लोकसभा, विधानसभा व विधान परिषद चुनाव व उपचुनाव में तैनात कार्मिकों की चुनाव के दौरान मृत्यु होने या घायल होने की दशा में आर्थिक सहायता की राशि बढ़ा दी है। तो जो भी इलेक्शंस हैं उसमें जो अनुग्रह राशि है वो बढ़ा दी है। चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे विधान परिषद चुनाव हो या बाई इलेक्शन हो या पंचायत इलेक्शन हो, ड्यूटी के दौरान अलग अलग कारणों से मृत्यु पर 15 से 30 लाख रुपए तक की अनुग्रह राशि के रूप में आर्थिक सहायता मिलेगी। प्रदेश सरकार ने सोमवार शाम कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रशिक्षण अथवा मतदान व मतगणना ड्यूटी के दौरान आपकी ट्रेनिंग हो रही हो इलेक्शन की, या जिस दिन पोल हो रहा हो या काउंटिंग ड्यूटी लगी हुई आपको, तो किसी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु पर परिजनों को वर्तमान में 30 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। इस राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का फैसला किया गया है। यानी कि ट्रेनिंग के दौरान, पोल के दौरान या काउंटिंग के दौरान अगर कोई डेथ हो जाती है किसी भी कर्मचारी की जो ऑन ड्यूटी है, तो उसके परिजनों को अब 15 लाख रुपया दिया जाएगा। इसी तरह दुर्घटना, ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना जैसे आतंकवादी हिंसा या असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या या रोड माइंस या बम ब्लास्ट या हथियारों से आक्रमण, इन दशाओं में अगर मृत्यु होती है तो सहायता राशि 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। यानी अगर नेचुरल डेथ होती है तो 15 लाख रुपए, और अगर किसी कैजुअल्टी जैसे आतंकवादी हिंसा या असामाजिक गुंडा एलिमेंट्स के द्वारा हत्या की जाए या और किसी कारणों से, तो उस स्थिति में इसको बढ़ा करके 30 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा अगर अस्थाई किसी अंग की अस्थाई दिव्यांगता
जैसे आतंकवादी हिंसा या रोड माइंस या बम ब्लास्ट या हथियारों से आक्रमण, इन किसी भी कारणों से अगर कोई दुर्घटना घटित होती है ड्यूरिंग इलेक्शन ड्यूटी। अब इलेक्शन ड्यूटी में कई चीज़ें आ रही हैं, ट्रेनिंग के दौरान या फिर जिस दिन पोलिंग हो रही है उस दौरान या काउंटिंग के दौरान, तो किसी भी कर्मचारी को अगर अस्थायी दिव्यांगता होती है तो इस समय 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, इसे बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। किसी अन्य कारणों से घटित दुर्घटना में किसी अंग की अस्थायी दिव्यांगता पर वर्तमान में 5 लाख दिए जाते हैं, इसे बढ़ा करके 7.5 लाख रुपया कर दिया गया है। किसी और कारण से, जैसे एक्सीडेंट हो जाए कोई, उसमें कोई एक जो है अब किसी कर्मचारी का कोई अंग जो है अस्थायी रूप से दिव्यांग हो जाए तो उसे अब 7.5 लाख रुपए मिलेगा। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है। तो इस तरह से अब अनुग्रह राशि को 50% बढ़ा दिया गया है। पहले 20 लाख था, अब उसे बढ़ा करके 30 लाख कर दिया है। तो ये जानकारी आप सभी अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।